जिस्म और दिल दोनों थके हुए थे, मगर दिल में अब भी कल रात की याद गूंज रही थी। हिना मुझसे पहले ही नीचे चली गई थी। जब मैं किचन में दाखिल हुआ तो नाश्ते की तैयारी जोरों पर थी। उम्मी बड़े प्यार से सब कुछ संभाल रही थी। हिना भी मदद कर रही थी। और फराव भी किचन में मौजूद थी। फराव ने मेरे आने की आवाज़ सुनकर मुड़कर देखा। इसके चेहरे पर एक हल्की सी शर्म भरी मुस्कुराहट थी। इसकी आंखें एक लम्हे के लिए मेरी आंखों से टकराईं, फिर फौरन झक गईं। कल रात की वो गहरी कुर्बत हम दोनों के दरमियान अब भी मौजूद थी। उम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गया बेटा, बैठो, नाश्ता तैयार है। मैंने बैठते हुए फराव की तरफ एक नज़र डाली। वो चाय बना रही थी। इसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। हिना भी किचन में थी, मगर उसके चेहरे पर एक मुख्तलिफ सी उदासी थी। फराव ने चाय का कप मेरे सामने रखा। उम्मी ने पूछा, आज तुम दोनों का चेहरा थोड़ा मुख्तलिफ क्यों लग रहा है? हिना ने फौरन जवाब दिया, कुछ नहीं उम्मी, बस नींद अच्छी नहीं आई। फराव ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप रोटी गर्म करती रही। इसके चेहरे पर एक नरम सी चमक थी जो सिर्फ मैं ही समझ सकता था। नाश्ते की मेज पर हम सब बैठे थे। उम्मी बातें कर रही थी, हिना हल्की हल्की मुस्करा रही थी, मगर फराव और मेरी आंखें बार बार एक दूसरे से मिल रही थीं। हर नज़र में कल रात की वो खामोश कुर्बत, वो गहरा एहसास और वो नई मोहब्बत छपी हुई थी। मैंने सोचा कि ये सुबह कितनी हुसैन है, मगर कितनी पेचीदा भी। एक तरफ फराव की याद, दूसरी तरफ हिना की शर्म भरी मौजूदगी और उम्मी की मासूम नज़रें, सब कुछ मिलकर दिल को एक अजीब सी बेचैनी दे रहा था। फराव ने आहिस्ता से मेरे लिए रोटी का टुकड़ा रखा। जब इसका हाथ मेरे करीब आया तो इसने बहुत हल्की सी सरगोशी की। भाई, ठीक हो ना? मैंने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। इसकी आंखों में वही प्यार था जो कल रात था। नाश्ता करते हुए भी हमारे दरमियान एक खामोश, गहरी और पाकीज़ा कुर्बत महसूस हो रही थी। किचन में सुबह की धूप फैल रही थी, मगर हमारे दिलों में रात की याद अब भी चमक रही थी। फराव शर्मा कर फौरन दूसरी तरफ मुड़ गई। इसके हो गए थे और वो चाय बनाते हुए भी मुस्करा रही थी। मैंने भी उम्मी को सलाम किया और बाहर निकल आया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। फराव की शर्म भरी नज़र, हिना की खामोशी और घर का ये मामूल, सब कुछ मिलकर मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। थोड़ी देर बाद उम्मी ने नाश्ता लगा दिया। सब बैठकर नाश्ता करने लगे। फराव ने मेरे लिए रोटी और चाय रखी। हिना भी खामोशी से बैठी थी, कभी कभी मेरी तरफ देख रही थी। उम्मी बातें कर रही थी, मगर मेरे कानों में सिर्फ फराव की कल रात की याद गूंज रही थी। नाश्ता करते हुए भी हमारी आंखें बार बार एक दूसरे से मिल रही थीं। एक नज़र में हजार बात छपी हुई थी, शर्म भी, प्यार भी और एक नई कुर्बत भी। नाश्ता के बाद मैंने उम्मी को बताया कि मैं दफ्तर जा रहा हूँ। उम्मी ने दुआ दी और फराव ने मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई। वो आहिस्ता से बोली, दफ्तर से जल्दी आना, ठीक से जाना। इसकी आवाज़ में बहुत नरमी थी। मैंने मुस्करा कर सर हिला दिया और बाहर निकल गया। दफ्तर में पूरा दिन काम में लगा रहा, मगर ज़हन बार बार घर की तरफ चला जा रहा था। फराव की याद, हिना की शर्म भरी बातें और कल रात का वो लम्हा, सब कुछ एक साथ घूम रहा था। शाम को दफ्तर से छुट्टी हुई तो मैं सीधा घर की तरफ चल पड़ा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। सोच रहा था कि घर जाकर फराव से मिलकर क्या बात करूंगा, हिना के सामने क्या रवैया रखूंगा, और उम्मी को कुछ पता तो नहीं चल जाएगा। घर पहुंचते ही मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। मैं अंदर दाखिल हुआ तो दफ्तर से निकलकर जब मैं घर की तरफ चल पड़ा तो रास्ते भर कल रात की सारी बातें, फराव की शर्म भरी मुस्कुराहट, हिना की खामोश नज़रें और सुबह की वो अजीब सी बेचैनी, सब कुछ एक साथ ज़हन में घूम रहा था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। सोच रहा था कि घर जाकर क्या होगा, फराव से मुलाकात हुई तो क्या कहूँगा, हिना के सामने क्या रवैया रखूंगा। घर पहुंचकर मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। अंदर हस्ब मामूल खामोशी छाई हुई थी। रात के वक्त घर में एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी थी। मैंने देखा कि उम्मी अबू का कमरा बंद था, शायद वो सो चुके थे। फराव का कमरा भी बंद था। मैंने एक लम्हा सोचा, फिर आहिस्ता आहिस्ता फराव के कमरे की तरफ बढ़ा। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। कल रात का वो लम्हा, हमारी कुर्बत, इसकी शर्म, इसकी नर्म आवाज़, सब कुछ याद आ रहा था।
हाथ कांप रहा था जब मैंने फराव के कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। अंदर हल्की सी लाइट जल रही थी। फराव इसके लंबे बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। वो शायद सो रही थी, मगर जब दरवाज़ा खुला तो इसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में शर्म, हैरत और एक नर्म सी खुशी का मिलगोब एहसास था। वो आहिस्ता से उठकर बैठ गई और हल्की आवाज में बोली, भाई, आप आ गए। मैं अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा आहिस्ता से बंद कर दिया। कमरे में एक मीठी शर्म भरी खामोशी फैल गई। मैं उसके के पास बैठ गया। फराव ने शर्म से नज़र झुका ली, मगर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने नर्म आवाज में पूछा, फराव, तुम ठीक हो ना? आज पूरा दिन तुम्हारी याद आ रही थी। वो शर्म से मुस्कुरा दी और बहुत हल्की आवाज में बोली, मैं भी आपका इंतजार कर रही थी। इस लम्हे में घर की सारी खामोशी हमारे इर्द गिर्द थी। उम्मी अबू सो चुके थे, हिना शायद अपने कमरे में थी और हम दोनों एक दूसरे के करीब बैठे थे। कल रात की वो कुर्बत अब भी हमारे दरमियान जिंदा थी। फराव ने आहिस्ता से मेरा हाथ लिया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कोई बात नहीं हो रही थी, मगर दिल की जुबान बहुत कुछ कह रही थी। मैंने फराव के कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोलने की कोशिश की, मगर वो अंदर से बंद था। मैंने 2-3 बार आहिस्ता से दस्तक दी, मगर कोई जवाब न आया। दिल में एक अजीब सी मायूसी छा गई। कल रात की वो गहरी कुर्बत, इसकी शर्म भरी मुस्कुराहट और आज शाम इससे मिलने की उम्मीद, सब कुछ एक लम्हे में उदास हो गया। मैंने एक गहरी सांस भरी और मायूस होकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। अपने कमरे में दाखिल होते ही मुझे हिना नजर आई। वो टीवी देख रही थी। मुझे देखते ही वो फौरन उठ खड़ी हुई। इसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट थी। वो बगैर कुछ कहे मेरे करीब आई और मुझे लगा लिया। इसका ये गिले मलना बहुत प्यारा और सुकून बख्श था। हिना ने मुझे से लगाए हुए ही नर्म आवाज में पूछा, आज दफ्तर कैसा रहा? भूख लगी होगी ना? खाना खा लोगे? मैंने थके हुए अंदाज में सर हिलाकर कहा, हाँ, भूख लगी है। वो फौरन मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है, मैं अभी खाना लाती हूँ, तुम आराम से बैठो। हिना खाना लेने चली गई। कमरे में हल्की सी खामोशी थी। दिल में अब भी फराव की याद गूंज रही थी। कल रात का वो लम्हा, इसकी शर्म, इसकी कुर्बत, सब कुछ बार बार याद आ रहा था। हिना का मलना बहुत प्यारा था, मगर फराव की याद ने मेरे दिल को मुकम्मल तौर पर घेर रखा था। थोड़ी देर बाद हिना खाना लेकर वापस आई। इसने मेरे सामने रखी और मेरे पास बैठ गई। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, मगर मैं ज़हन कहीं और खोया हुआ था। हिना ने नर्म आवाज में पूछा, क्या बात है? आज तुम थोड़े खामोश लग रहे हो। मैंने मुस्कुराहट बनाई और बोला, बस थक गया हूं हिना, दफ्तर का काम ज्यादा था। वो मेरे करीब बैठी रही। खाना खाते हुए भी मेरे ज़हन में फराव ही घूम रही थी। हिना की मौजूदगी सुकून दे रही थी, मगर दिल की एक कोने में फराव की याद एक मीठी बेचैनी पैदा कर रही थी। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी। घर में खामोशी थी, मगर मेरे दिल में तूफान था। एक तरफ फराव की याद, दूसरी तरफ हिना की मासूम मोहब्बत। फराव के कमरे का दरवाज़ा बंद देखकर मुझे एक गहरी मायूसी सी हो गई। दिल बहुत बेचैन हो रहा था। कल रात की वो खूबसूरत कुर्बत, इसकी शर्म भरी मुस्कुराहट, इसकी नर्म आवाज़, सब कुछ बार बार याद आ रहा था। मैं किसी भी तरह एक बार फराव को देखना चाहता था, इसकी आंखों में झांक कर यकीन करना चाहता था कि वो ठीक है, मगर अब ये वक्ती तौर पर मुश्किल लग रहा था। ऊपर अपने कमरे में आकर मुझे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। दिल बहुत बेकरार था। मैं बिस्तर पर बैठ गया, मगर चैन ना आया। बार बार फराव का ख्याल आ रहा था, इसकी शर्म, इसकी मासूमियत और कल रात की वो गहरी कुर्बत। लग रहा था जैसे मेरा दिल इसके बगैर अधूरा रह गया हो। मैंने सोचा कि किसी भी तरह एक बार इसे देख लूं, इससे बात कर लूं, मगर घर में उम्मी अबू सो चुके थे और हिना भी शायद अपने कमरे में थी। अभी इस वक्त जाकर फराव के कमरे का दरवाज़ा दोबारा खटखटाना मुनासिब भी नहीं था। मैं बिस्तर पर लेट गया, मगर आंखों में नींद कहाँ थी। दिल में फराव की याद एक नर्म सी लहर की तरह उठ रही थी। कल रात का वो लम्हा जब हम दोनों एक दूसरे के करीब थे, इसकी गर्म सांस, इसकी शर्म भरी नज़र, सब कुछ मुझे बेचैन कर रहा था। इतने में हिना खाना लेकर आई।
वो मेरे पास बैठ गई और नर्म आवाज में बोली, खाना खा लो, थके हुए लग रहे हो। मैंने मुस्कुराते हुए खाना शुरू किया मगर ज़हन कहीं और था। हिना ने मुझे देखकर पूछा, क्या बात है, आज तुम बहुत खामोश हो। मैंने सिर्फ इतना कहा, बस थक गया हूं। खाना खाने के बाद हिना चली गई। मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और बेड पर लेट गया। अंधेरे में भी फराव का चेहरा सामने था। दिल बार बार कह रहा था कि किसी भी तरह एक बार इसे देख लूं। मैंने सोचा कि शायद रात को जब सब सो जाएं तो मैं आहिस्ता से इसके कमरे जा सकूं, मगर इस ख्याल ने मुझे और भी बेचैन कर दिया। फराव के बगैर ये रात मेरे लिए बहुत लंबी होती जा रही थी। दिल में एक गहरी और नाकाबिले बयान मोहब्बत थी जो मुझे फराव की तरफ रही थी। मैंने आंखें बंद कर ले मगर उसकी याद ने मुझे सोने नहीं दिया। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी और मेरे दिल में फराव की कुर्बत की एक मीठी बेचैनी फैल रही थी। मेरे कमरे में दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था। चार दीवारी मुझे घुटन महसूस हो रही थी। कल रात की याद, फराव की शर्म भरी मुस्कुराहट और आज शाम का वो मायूस लम्हा, सब कुछ मिलकर मुझे बेचैन कर रहा था। मैं थोड़ी देर ऊपर बैठा रहा मगर सुकून ना मिला। आखिरकार मैं उठा और नीचे उतर आया। उम्मी बरामदे में बैठी हुई थी। वो हल्की सी हवा का लुत्फ उठा रही थी। मैंने उनके पास जाकर बैठ गया। उम्मी ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है बेटा, चेहरा थोड़ा उदास लग रहा है। मैंने मुस्कुराहट बनाई और बोला, बस उम्मी, थक गया हूं, दफ्तर का काम ज्यादा था। उम्मी ने प्यार से मेरे, आराम कर लो, रात को जल्दी सो जाना। मैं उम्मी के पास बैठा रहा। बरामदे में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे फराव अपने कमरे से निकलती दिखाई दी। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रही थी। इसने एक हल्का सा हुआ था। इसके लंबे खिले हुए थे जो रात की रोशनी में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। फराव ने मुझे देखा तो एक लम्हे के लिए रुक गई। इसकी आंखों में शर्म और एक नर्म सी खुशी का मिलगोब एहसास था। वो आहिस्ता से बरामदे की तरफ आई और उम्मी के पास बैठ गई। उम्मी ने फराव से पूछा, बेटी तुमने कुछ खाया? फराव ने शर्म से सर हिलाकर कहा, जी उम्मी, खा लिया है। इसकी आवाज बहुत नर्म और हल्की थी। जब वो बोल रही थी तो इसकी नज़र एक लम्हे के लिए मुझसे टकराई। हम दोनों फौरन नज़र झुका ले। दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। कल रात की वो गहरी कुर्बत हम दोनों के दरमियान अब भी जिंदा थी। उम्मी बातें कर रही थी मगर मेरे और फराव के दरमियान एक खामोश गहरी जुबान चल रही थी। हर नज़र में एक दूसरे से पूछ रहे थे कि तुम ठीक हो? कल रात के बाद सब ठीक तो है ना? फराव ने आहिस्ता से उठकर पानी का गिलास लिया और मुझे पेश किया। जब इसका हाथ मीर तो एक नरम सी लहर हम दोनों के में दौड़ गई। वो शर्म से मुस्करा दी और फौरन नज़र झुका ली। उम्मी को कुछ पता नहीं चला। वो बातें करती रही। मैं और फराव खामोशी से एक दूसरे के करीब बैठे थे। बरामदे में रात की हल्की हवा चल रही थी मगर हमारे दिलों में एक मीठी बेचैनी थी। मैंने सोचा कि ये लम्हा भी बहुत खूबसूरत है, फराव का करीब होना, इसकी शर्म भरी नज़र और उम्मी की मासूम मौजूदगी। दिल में एक तरफ खुशी थी तो दूसरी तरफ एक हल्की सी बेचैनी भी कि ये राज कब तक छुपा रहेगा। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी और हम सब बरामदे में बैठे थे। फराव की मौजूदगी मुझे सुकून भी दे रही थी और बेचैनी भी। फराव ने मुझे देखते ही हल्का सा मुंह बनाया, फिर फौरन शर्माते हुए मुस्करा दी। इसकी वो शर्म भरी मुस्कुराहट देखकर मेरे चेहरे पर भी जैसे एक नई रौनक आ गई। दिल की बेचैनी एक लम्हे के लिए कम हो गई। मैं उम्मी के पास तख्त पोश पर बैठा हुआ था। उम्मी तकिए लगाकर नीम दराज थीं और आराम से बैठी हुई थीं। मैं उनके पांव वाली तरफ बैठा था। फराव उनके सर वाली तरफ आकर बैठ गई। उम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज दोनों बच्चे एक साथ बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। फराव ने शर्म से सर झुका लिया। इसके चेहरे पर एक हल्की सी गुलाबी चमक थी। मैंने इसकी तरफ देखा तो इसने भी एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में झांका। हम दोनों की निगाहें मिलकर फौरन अलग हो गईं। दिल में एक मीठी सी लहर सी उठी। उम्मी बातें कर रही थीं कि आज का दिन कैसा गुजरा, क्या खाना बनाया वगैरह। फराव कभी कभी जवाब दे रही थी मगर उसकी आवाज में एक खास सी नरमी थी।
जब भी वो बोलती इसकी नज़र एक लम्हे के लिए मुझसे टकरा जाती। मैंने सोचा कि कल रात के बाद आज ये लम्हा भी कितना खूबसूरत है। हम सब एक साथ बैठे हैं, मगर मेरे और फराव के दरमियान एक खामोश गहरी और पाकीज़ा कुर्बत है जो कोई नहीं देख सकता। फराव ने उम्मी के सर के और बहुत नर्म आवाज़ में पूछा, उम्मी आपको कुछ चाहिए? उम्मी ने मुस्करा कर इनकार कर दिया। फराव ने फिर मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में शर्म थी, प्यार था और एक हल्की सी बेचैनी भी। मैंने इसे यकीन दिलाने वाली निगाह से देखा। बरामदे में रात की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। हम तीनों बैठे हुए थे, उम्मी के दरमियान, मगर मेरे और फराव के दिलों के दरमियान एक नई दुनिया बन चुकी थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये रात भी कल रात की याद को जिंदा रखे हुए है। फराव की मौजूदगी मुझे सुकून भी दे रही थी और बेचैनी भी। उम्मी ने कहा, अब तुम दोनों जाकर सो जाओ, मैं भी थोड़ी देर बाद अंदर जाऊंगी। फराव ने उठते हुए मुझे एक आखिरी शर्म भरी नज़र मारी और आहिस्ता से अंदर की तरफ चली गई। मैं भी उठा और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। दिल में एक मीठी बेचैनी थी कि शायद रात कोई मौका मिल जाए तो फराव से बात हो सके। रात आहिस्ता आहिस्ता मजीद गहरी हो रही थी और हमारा ये नया रिश्ता हर लम्हे मजीद खूबसूरत और गहरा होता जा रहा था। फराव ने आहिस्ता से मेरी तरफ आकर साइड वाली जगह बैठ गई। इसके चेहरे पर एक शर्म भरी शरारती मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, ये मासिफ इतना उम्मी को क्या हुआ दे रही है? इसकी बात सुनकर उम्मी हंस पड़ी। मैंने उम्मी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देख ले उम्मी, मुझे क्या कर रही है ये? फराव ने शर्म से मेरी तरफ देखा और रख कर खामोश रहने का इशारा किया। इसकी आंखों में वही मीठी शर्म थी जो कल रात भी थी। उम्मी ने हम दोनों को देखकर प्यार से कहा, तुम दोनों तो बच्चों जैसे लड़ते हो। फराव, तुम अपने भाई को तंग न किया करो। फराव ने शर्म से सर झुका लिया, मगर उसके पर मुस्कुराहट बाकी थी। मैंने इसकी तरफ देखा तो इसने भी एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में झांका। हम दोनों की निगाहें मिलकर फौरन अलग हो गईं, मगर इस एक लम्हे में बहुत कुछ कह गया था। उम्मी तकिए लगाकर नीम दराज थीं और आराम से बैठी हुई थीं। बरामदे में रात की ठंडी हवा चल रही थी। फराव मेरे करीब बैठी थी। इसकी मौजूदगी मुझे एक मीठी बेचैनी दे रही थी। कल रात की याद बार बार ज़हन आ रही थी, इसकी शर्म, इसकी कुर्बत, इसकी नर्म आवाज़। मैंने उम्मी से बात करते हुए भी फराव की तरफ बार बार नज़र डाली। वो कभी कभी शर्म से मुस्करा देती और नज़र झुका लेती। उम्मी को कुछ पता नहीं चल रहा था, मगर हम दोनों के दरमियान एक खामोश गहरी और पाकीज़ा ज़ुबान चल रही थी। फराव ने आहिस्ता से उम्मी के सर पर हाथ फेरा और बहुत नर्म आवाज़ में पूछा, उम्मी आपको डांसिस तो नहीं लग रही? उम्मी ने मुस्करा कर इनकार किया। फराव ने फिर मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में प्यार था, शर्म थी और एक हल्की सी बेचैनी भी कि उम्मी के सामने हम कुछ ज्यादा ना बोल पाएं। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये लम्हा भी बहुत हुसैन है। उम्मी के दरमियान बैठे हुए फराव की कुर्बत, बरामदे की ठंडी हुआ और रात की खामोशी, सब कुछ मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बना रहा था। फराव ने आहिस्ता से उठने का इशारा किया और बोली, उम्मी, मैं अंदर जाकर पानी लाती हूँ। वो उठी तो इसकी चादर का किनारा मेरे पांव से हल्का सा टच हुआ। वो शर्मा कर आगे बढ़ गई। मैंने इसकी जाती हुई शक्ल देखी और दिल में एक मीठी सी लहर उठी। उम्मी ने मुझसे पूछा, बेटा तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने मुस्करा कर कहा, नहीं उम्मी, बस आपके पास बैठकर अच्छा लग रहा है। मगर मेरा दिल फराव के पीछे जा रहा था। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी और हमारा ये नया छुपा हुआ पाकीज़ा रिश्ता हर लम्हे मजीद खूबसूरत और गहरा होता जा रहा था।